देखिए, पीओके अपने आप भारत के अंदर आएगा, थोड़ा सा इंतजार करिए। तो पीओके में आज़ादी की मांग क्यों उठ रही है? दरअसल पाक सुन्नी जो हैं शिया मुसलमानों पे अत्याचार कर रहे हैं। पीओके की डेमोग्राफी को बदलने की कोशिश की जा रही है। पीओके में शिया आबादी पर अत्याचार हो रहे हैं। विकास के नाम पर पीओके की जनता से भेदभाव किया जा रहा है। चलिए अब आपको वो आवाजें भी सुना देते हैं जो पीओके में आज़ादी की मांग कर रही हैं। जोड़ दो, आर पार जोड़ दो, आर पार जोड़ दो, हम नहीं, हमें नहीं जाना तुम्हारे मुल्क में। खोलो करगिल का रास्ता, खोलो हमारा तारीखी रास्ता। सर जय हिंद। कर्नल जय सोडी सर, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए सर। जय हिंद राजेश जी, ये मेरा सौभाग्य कि मैं आपके चैनल पर हूं। थैंक यू सर। कर्नल सोडी सर, कल एक बयान पूर्व आर्मी चीफ और बीजेपी सांसद वीके सिंह सर का सामने आया। उन्होंने कहा कि कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा दिन इंतजार करिए, पीओके अपने आप भारत में मिल जाएगा। मैं उस बयान को समझना चाहूंगा कि क्या ये राजनीतिक बयान था या वाकई में गिलगिट बाल्टिस्तान पीओके के अंदर ऐसे हालात बन रहे हैं जिससे पीओके अपने आप भारत में मिल जाए सर। राजेश जी, जो गिलगिट बाल्टिस्तान का इलाका है उसकी जो जनसंख्या है वो है 15 लाख, और जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर है जिसे पाकिस्तान आजाद कश्मीर कहता है, उसकी जी जनसंख्या है 40.5 लाख। तो तकरीबन 55 लाख लोग इन दो इलाकों में रहते हैं। अब 1947 से जब से पाकिस्तान ने इन इलाकों पे अवैध कब्जा किया, तब से उसने एक मुहिम चलाई है, और वो पाकिस्तान काफी सफल भी रहा है कि इन इलाकों में से जो लोगों का झुकाव भारत की तरफ था उन्हें या तो मार दिया गया है ओके या फिर उन्हें वहां से निकाल दिया गया है। तो आज की जी तारीख में जो लोग वहां पे हैं, अधिकतम लोग जो हैं उनका झुकाव पूरी तरह से पाकिस्तान की तरफ है। अब जो ये हम ऐसे कभी कभी वहां पे प्रदर्शन देखते हैं कि कुछ लोग वहां पे कह रहे हैं हम भारत में मिलना चाहते हैं, वो एक मुट्ठी भर लोग हैं जिनका कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। एक और चीज जो ओके पाकिस्तान ने की है 1947 से, जो इलाका है पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर का, गिलगिट बाल्टिस्तान का, जो कि जो इंडिया के जम्मू कश्मीर स्टेट के साथ उसका जो कॉमन बाउंड्री लाइन है, वहां पे पाकिस्तान ने अपने रिटायर्ड सैनिकों को वहां पे बॉर्डर पे बसाया हुआ है। तो वो पाकिस्तान जी के आंख और कान एक्ट करते हैं कि कुछ भी थोड़ी सी भी हरकत हमारे साइड पे होती है, तुरंत वहां के आर्मी पोस्टों को इंफॉर्मेशन मिल जाती है। तो ये सारी चीजें देखते हुए पीओजेके का या गिलगिट बाल्टिस्तान का वापस भारत में शामिल होना मेरे को तो बहुत मुश्किल लगता है। तो आपका जो सवाल है उसका सीधा सीधा आंसर मेरा ये होगा, ये ज्यादा एक राजनीतिक बयान है, क्योंकि हम सारे जी जानते हैं कि भारत में पाकिस्तान विरोधी बातें और पाकिस्तान में भारत विरोधी बातें वो काफी सेंसेशनलाइज हो जाती हैं। बिल्कुल सर। दो तीन चीजें और जो मैं अब समझना चाहूंगा इस मुद्दे पर। एक तो हम लगातार पीओके से कहें तो वीडियो लगातार वायरल हो रहे हैं, उनको हम देख रहे हैं, मीडिया भी दिखा रहा है। और दूसरी चीज कि ऐसा भी कहा जा रहा है कि वहां पर सिया और सुन्नी की जो लड़ाई है वो काफी तेज हो चुकी है। शिया धर्म वालों को या तो मार दिया गया या उन्हें हटा दिया गया। उस लिहाज से देखें, ये भी कहा जा रहा है कि जो पंजाबी हैं, पाकिस्तानी पंजाबी, उनको गिलगिट बाल्टिस्तान में ज्यादा बसाया जा रहा है। एक एंगल वो भी निकल के सामने आ रहा है। जब मैं इस खबर को पढ़ रहा था तो ऐसा भी पता चला कि जनरल मुनीर ने 2 डिवीजन एक्स्ट्रा भेजे हैं गिलगिट बाल्टिस्तान में ताकि इन लोगों की आवाज को दबाया जा सके। इनमें कितना दम है सर? राजेश जी, इसमें कोई शक नहीं है कि शिया और सुन्नी की लड़ाइयां तो बहुत शताब्दियों से चलती आ रही है। ये जो लड़ाइयां ये नई नहीं है, जी ये तो बहुत पहले से चलती आ रही हैं। पिछले कुछ समय में पाकिस्तान ने अपने जो, जैसे आपने सही कहा, उन्होंने दो अपनी सेना की डिविजन्स को इन इलाकों में भेजा है, क्योंकि इन्होंने जो भारत के साथ बॉर्डर है उसको उन्होंने री किया है। क्योंकि जी वो
ये दोबारा एक उरी या वो बालाकोट टाइप सर्जिकल स्ट्राइक नहीं होने देना चाहते, इसलिए उन्होंने अपनी सैन्य की तादाद वहां पे बढ़ा दी है। तो जो 2 डिवीजन भेजी गई हैं पाकिस्तानी सेना अध्यक्ष जनरल असीम मुनीर की तरफ से, वो पाकिस्तान की सैनिक शक्ति को बढ़ाने के नजरिए से भेजी गई है। जहां तक गिलगिट बाल्टिस्तान और पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर के निवासियों का सवाल है, वहां से पाकिस्तान को कोई ज्यादा खतरा नहीं, क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले बताया, वहां पे चंद मुट्ठी भर लोग हैं जो कि जिनका झुकाव भारत की तरफ है। जी, एक चीज और, क्योंकि लंबे समय से पीओके की बात हो रही है, रक्षा मंत्री को भी सुनते हैं हम विदेश मंत्री को भी सुनते हैं, और जब जब चुनाव आते हैं पीओके की बात बहुत मुखरता से उठती है, बहुत तेज उठती है। जो चीज मैं समझना चाहता हूं कि गिलगिट बाल्टिस्तान वो इलाका है जहां अगर हम चाहें भी बाई फोर्स की हमें अपने में मिलाना है, तो क्या चीन की इंटरफेरेंस नहीं होगी? क्योंकि हम देख रहे हैं कि वहीं से तो सीपैक पूरा निकल रहा है चीन का। राजेश जी, आपका प्रश्न बहुत अच्छा है। देखिए, कोई भी जंग जीतने के लिए सबसे जरूरी होती है जिस जगह पे सेना जा रही है उस जगह के लोगों का विल, यानी कि लोगों की इच्छा क्या है। अब जी हमने देखा कि रूस यूक्रेन युद्ध में रूस इतनी बड़ी महाशक्ति होने के बावजूद वो पूरे यूक्रेन पे कब्जा नहीं कर पा रहा है। वो उसी इलाकों पे अब आके बैठ गया है जो कि ऑलरेडी जिन इलाकों का झुकाव रूस की तरफ था, यानी कि जो डोनबास का इलाका है। अब अगर हम यही टेम्पलेट को गिलगिट बाल्टिस्तान और पीओजेके में लें, वहां के जो लोग हैं जी उनका अधिकतम लोगों का झुकाव पाकिस्तान की तरफ है। तो अगर हम एक सैनिक अभियान चलाते भी हैं तो हमें सफलता उतनी तेज तरीके से नहीं मिलेगी जिसकी हम सोच रहे हैं। और दूसरी बात, वो जो इलाका है वो पहाड़ियों का इलाका है। हम सारे जानते हैं कि पहाड़ियों में जो लड़ना होता है वो बहुत टफ होता है। आपके दर्शकों के लिए छोटा सा मैं एक स्टैटिस्टिक देना चाहूंगा। सैनिक पढ़ाई में पढ़ाया जाता है कि अगर आप प्लेन्स में यानी कि खुले मैदान में लड़ाई करें तो अटैकर वर्सेस डिफेंडर का रेशियो 3:1 होना चाहिए, और पहाड़ी इलाकों में अगर आप लड़ाई करते हैं तो यही रेशियो 9:1 होना चाहिए। तो आपको बहुत ज्यादा ट्रूप्स की तादाद होगी। जहां तक चीन की बात है, इसमें कोई शक नहीं है कि अगर हमने कोशिश की पीओजेके में या गिलगिट बाल्टिस्तान के इलाके में अपनी सेना भेजने की, चीन पाकिस्तान की मदद करेगा ही करेगा। मैं बस 1 मिनट और लेना चाहूंगा इस प्रश्न पे। चीन और पाकिस्तान के जो रिश्ते हैं वो बहुत गहरे हो चुके हैं हर नजरिए से, चाहे आर्थिक लें चाहे सैनिक लें। पाकिस्तानी सेना के अफसर चीन के वेस्टर्न थेटन कमांड में 2021 से पोस्ट होने लग गए हैं। यानी कि हम जी सारे जानते हैं जिन्होंने सेना में नौकरी की है कि विदेशी सेना के लोग दूसरी सेना के साथ ट्रेनिंग करते हैं, कोर्सेस करते हैं, लेकिन उनके सेना मुख्यालय में जी कभी पोस्ट नहीं होते हैं। तो पोस्ट होना आपस उसमें ही बहुत बड़ी बात है। और बस 1 सेकंड और लेना चाहूंगा। 9 अगस्त को प्रिंट मैगजीन में पूर्व सेना अध्यक्ष जी भारत के जनरल नरावने ने एक लेख लिखा है जिसमें उन्होंने लिखा है कि अगर भारत पे 2 फ्रंट वॉर होता है, यानी कि पाकिस्तान और चीन इकट्ठे करके भारत पे वॉर करते हैं, तो ये भारत के लिए बहुत मुश्किल पैदा होगी। तो ये जो हम सैनिक अभियान की बात करते हैं गिलगिट बाल्टिस्तान में, पीओजेके में, ये इतना आसान नहीं होता है, ये इतना आसान नहीं होगा जैसे इसको बनाया जा रहा है। ठीक है सर। एक चीज और